HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको मिल सकती है 75,000 तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्लास 1 to 12 और डिप्लोमा, ITI, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज दिस इज एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया एंड कोई कैटेगरी या कास्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर ऑल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ये चांस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कमेंट योर एजुकेशन बिलो सो दैट मैं आपको असिस्ट कर सकूं कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी और भी आपको एप्लीकेबल हो सकते हैं। दिस स्कॉलरशिप इज ऑफरिंग वेरिड रिवॉर्ड्स फॉर द डिफरेंट कोर्सेज। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द PG। 75,000 तक की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड है प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक MTech एंड MBA एंड 35,000 स्कॉलरशिप रिवॉर्ड इज रिजर्व फॉर नॉन प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक MCom एंड MA। 50,000 is for undergraduate professional courses like BE or BTech, MBBS, LLB, architecture and nursing. And 30,000 is for non-professional courses like BA, BSc, BCom or more. And for other courses, the reward goes like this. That is from class 1 to 6, 15,000 scholarship reward. And for the other courses like class 7 to 12, diploma, ITI, polytechnic, सो उनके लिए मिल सकता है 18,000 तक की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर दबाना और ये इन्फॉर्मेशन आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिकॉज ये स्कॉलरशिप सबके लिए एप्लीकेबल है। HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप स्कीम ऑफर कर रहा है 3 डिफरेंट कैटेगरी की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। दैट इज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो उस सब के लिए आपके डॉक्यूमेंट जो है सभी के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। दैट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स एंड योर ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा आपकी करंट एकेडमिक ईयर की फीस रिसिप्ट अगर आप ऑलरेडी फीस भर चुके हो, नहीं तो एडमिशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर की कॉपी ऑफ द एकेडमिक ईयर 2024-25। अलॉन्ग विथ दैट और आपको प्रोवाइड करना होगा आपके बैंक पासबुक के डिटेल्स और कैंसिल चेक। मेक श्योर उसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम एंड बैंक का नेम क्लियर रहना चाहिए। ऐसे इमेज को अटैच कीजिए एंड आपको प्रोवाइड करना होगा लाइक कोई भी फैमिली या आपके पर्सनल क्राइसिस है, लाइक अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स ईदर ऑफ द पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उसकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। नहीं तो आपकी कोई पर्सनल क्राइसिस है लाइक डिसेबिलिटीज़ और फिजिकली चैलेंज, देन उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है इनकम प्रूफ। ये 3 में से कोई भी एक सबमिशन आप कर सकते हो, जैसे कि इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर और सरपंच, और एफिडेविट, और द इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM, CEO और तहसीलदार। अब तक की इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 डिफरेंट कैटेगरीज में है। फर्स्ट लेट अस नो अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। दिस स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर ओनली इंडियन स्टूडेंट्स। यस, ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अगर आप क्लास 1 to 12 ITI, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हो तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल है। या तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड, तब ये स्कॉलरशिप आपके लिए ओपन है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, कैटेगरी या कोई भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो। ये ओपन है सब स्टूडेंट्स के लिए। आपकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर की मार्क्स रहनी चाहिए मिनिमम 55%, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। एंड आपकी फैमिली इनकम बिलो 2.5 lakhs पर एनम रहनी चाहिए। और ये स्कॉलरशिप की फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा उन सच स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फैमिली या पर्सनल क्राइसिस गो थ्रू किया है, जैसे कि फैमिली की क्राइसिस, उनकी फैमिली में इन पास्ट 3 years में किसी की डेथ हो गई है तो अगर उनको फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और उनकी स्टडीज़ को ये अफेक्ट हो रहा है तो प्रेफरेंस फर्स्ट उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आप कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो लाइक MTech और MBA,
एंड जनरल प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो लाइक एमकॉम एंड एमए अंडर एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द कॉलेज ऑफ इंडिया, तभी ये स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड आपकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर दैट इज आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपकी मिनिमम परसेंटेज रहनी चाहिए 55, और आपकी फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2.5 लाख रुपीस पर एनम। लास्ट कैटेगरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 to 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हो जैसे कि बीई और बीटेक, एमबीबीएस, आर्किटेक्चर, नर्सिंग एंड एलएलबी, एंड जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा अंडर द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द कॉलेज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया, आपकी फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनम रहना जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आपकी प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपके क्लास 12 में आपके मार्क्स मिनिमम 55% रहनी चाहिए। इफ यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स तभी आपकी प्रीवियस ईयर की मार्क्स भी मिनिमम 55% रहनी चाहिए। सो अभी जानते हैं फ्यू पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ये स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे कि उनके पास वो फर्स्ट ईयर के एडमिशन ले रहे हैं, उनके पास फीस रिसिप्ट्स नहीं है बिकॉज दे आर अनेबल टू पे द फीस। इन सच सिनारियोज क्या मैं ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं? यस, तभी भी आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास एडमिशन की कंफर्मेशन लेटर रहना मैंडेटरी है। एंड स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना है यहाँ पे 55% ऑफ योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर परसेंटेज मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 53.4% किए हो आपकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में तभी आप ये स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। सो मेक श्योर ये स्कॉलरशिप आप तभी अप्लाई करो जब आपकी परसेंटेज दैट इज प्रीवियस एकेडमिक ईयर की परसेंटेज 55% हो। कुछ स्टूडेंट के क्वेरीज ऐसे भी रहते हैं कि उनका स्टडीज में एक ईयर गैप हो गया है, जैसे कि उनको एडमिशन लेना था 2023-24 में, बट कुछ रीजन की वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पाया। आफ्टर 1 ईयर के गैप के बाद एम आई एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप? यस, 1 ईयर की गैप यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा एंड आप ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। देन ये स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप सब्सिक्वेंट ईयर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा 4 ईयर्स, तो आप अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी आप ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। मतलब मिनिमम 55% तो आपको मेंटेन करना ही होगा, बट बैंक कैन चेंज इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज नेक्स्ट ईयर, तभी आप अगर मीट हो रहे हो तो ये स्कॉलरशिप को आप नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने बताया था कि फैमिली या पर्सनल क्राइसिस, तो उसका मतलब मैं यहाँ पे इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि क्राइसिस के एग्जाम्पल्स क्या है एंड उसके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर है एंड उनका डेथ हो गया तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट ये एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड थे एंड ही इज़ अ फेलियर और शी इज़ द फेलियर, देन कोर्ट एफिडेविट की एक नोटरीज के डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा उनको दैट दे हैव फेल्ड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और आपके फैमिली में कोई जॉबलेस है और लॉस द जॉब, देन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डॉक्यूमेंट चाहिए विच स्टेट्स दैट ही और शी हैज़ लॉस्ट द जॉब फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देन और एक एग्जाम्पल है जैसे कि आपके घर में कोई भी बीमारियों से है, लाइक उनके मेडिकल बिल्स या एक्सपेंसेस है, because of that you are taking a difficult call to whether to continue your studies or not, तो उसके रिस्पेक्टिव आपको मेडिकल बिल्स या डॉक्टर के एक्नॉलेजमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपके फैमिली में कोई कोविड-19 की ड्यूरेशन में डेथ हो गई है या हेल्थ इश्यूज हो गए तो उसके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। और एनी नेचुरल डिजास्टर्स विच हैज़ हैपेंड विथ यू और योर फैमिली which is bothering you to continue with your studies, दो respective documents आपको provide करना पड़ेगा। HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरफ है। जैसे ही आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे, फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं नहीं चेक करेंगे, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट एक पर्सनल इंटरव्यू सेशन हो जाएगा, देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को डिक्लेयर किया जाएगा।
आई होप ये वीडियो में मैं आपको सारी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।